बदायूं जनपद के दातागंज थाना क्षेत्र में समलैंगिक विवाह का मामला आया सामने। पति को छोड़ महिला ने रचा ली अपनी नाबालिग सहेली से ही शादी। कपड़े की दुकान से शुरू हुई ये अनोखी प्रेम कहानी। एक लड़की ने एक विवाहित गर्भवती लड़की से भागकर मंदिर में रचाई शादी। पूरा मामला दातागंज थाना क्षेत्र के दो अलग अलग गाँव का है, जहाँ एक गाँव की रहने वाली लड़की ने एक शादीशुदा गर्भवती लड़की से शादी करने के बाद खुद ही फेसबुक पर फोटो अपलोड किए, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता रहे कि लड़की और शादीशुदा लड़की दातागंज कस्बे की एक कपड़े की दुकान पर साथ साथ काम करती थी, जहां उनकी मुलाकात हुई और दोस्ती भी हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ दिनों पहले शादीशुदा लड़की ने फेसबुक आईडी पर बताया कि उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और उसकी जान को खतरा है। इसके बाद गांव के लोगों ने उसे बचाया। उस दिन के बाद महिला अपनी दोस्त लड़की के घर चली गई, जहां दोनों ने बरेली जाकर आपस में शादी कर ली और मांग भरते हुए फेसबुक पर फोटो भी अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इनमें से एक लड़की कामनी बदला हुआ नाम ने 2 मई को प्रेम विवाह कर लिया था। ये विवाह उसके पास के ही गांव में हुआ था। 2 वर्ष तक दातागंज में ही एक गारमेंट की दुकान पर काम किया। कामनी की शादी भी दुकान मालिक ने ही कराई थी। वहीं दोनों सहेली घर से बरेली गणेश चतुर्थी देखने की कहकर चली गई और गुरुवार को बरेली के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में गर्भवती लड़की से शादी करने वाली लड़की ने बताया कि मेरा भी पुरुषों से विश्वास हट चुका है, इसलिए मैंने भी लड़की से ही शादी की है। इस मामले में कामनी ने बताया कि वह 7 माह की प्रेग्नेंट है और पेट में पल रहे बच्चे को अपना ही नाम देगी। साथ ही काम करने वाली लड़की आरती मेरी फीलिंग को समझती है, वह मेरे सुख दुख में साथ देती है, इसलिए हम दोनों में प्यार हो गया। पुरुष से पहले ही विश्वास उठ चुका था और मेरी माँ मुझे ताने देती थी कि मैं किसी लड़के से शादी कर लूं, इसलिए मैंने अपनी शादी आरती से कर ली। हम दोनों खुश हैं। दोनों लड़कियां शादी कर आरती के घर आ गईं। दोनों के परिवार वाले समझाने बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों लड़कियां मानने को तैयार नहीं है। वहीं आरती के परिवारजनों ने बताया कि आरती अभी नाबालिग है। फिलहाल दोनों लड़कियां एक साथ ही रह रही हैं। रिपोर्ट बदायूं से अजय पाल यादव के साथ। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था रास्ते में आते जाते। किसने? मेरे पति ने, अभिषेक ने ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की। उसके बाद मैंने उनके लिए कर्जा भी लिया शादी के लिए, और मैंने लव मैरिज की, इसलिए मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे। वो इज्जत के लिए मुझे वहाँ भेजना चाह रहे। वो कहते हैं उनकी इज्जत इसी में, तुम वहीं रहो, चाहे वो तुम्हें मारे चाहे कुछ भी करे। कहाँ रहने के लिए? ससुराल में। तो मैंने सुना है कि आपने लव मैरिज की थी। जी, उन्होंने मुझे रास्ते में तमचा भी चलाया था एक बार, कई बार मुझे ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल किस बात को लेकर? शादी के लिए। शादी हो गई तो कर्जा कहाँ से आपने लिया? मैंने लिया था ये दातागंज शॉप से, वहीं पे मैं काम करती थी। जो आपके शॉप के मालिक हैं, उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि आपकी शादी उन्होंने ऐसे ही की है, एक सामाजिक तौर पे। हाँ, सामाजिक के तौर पे ही की थी। जी, तो फिर कर्जा कैसे? कर्जा मेरे मम्मी पापा के पास कुछ भी नहीं था और वो शादी के खिलाफ भी थे उस समय, तो उन्होंने कुछ नहीं किया मेरी शादी में। तो मैंने खुद ही की अपनी मर्जी से शादी, और तभी मैंने कर्जा लेके शादी की थी। तो क्या ससुराल में आप कितने दिन नहीं कैसा कह रहे? वहाँ पे पहले 5-6 दिन रहे, उसके बाद 20 दिन रहे। तो उसके बाद कर्जा किस तरह से आपने निपटाया? कर्जा आपने निपटाया था, थोड़ा बहुत निपट गया था। वहाँ पे हम यहाँ पे रहे 6 महीने, 5 सैलरी थी और खर्चा भी नहीं दिया था इन लोगों ने, तो वो खर्चा भी मुझे अपना खुद ही करना पड़ा। इस कार्य में माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया है? बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने अपने घर पे लाया बस। तो दूसरी बात ये कि लड़की के साथ शादी करने का कैसे ख्याल है आपके? क्योंकि वो मुझे वहाँ पे मारते थे, पीटते थे और मेरे घर वाले वहीं पे भेजना चाहते थे। तो मैंने अकेले रहने का फैसला किया, तो लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि अकेले रहेगी तो किसी लड़के के ही साथ रहेगी। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल अकेले किसी के साथ मैं कोई संबंध रखूँगी। उसके बाद मैंने लड़की के साथ रहने का फैसला किया। आपकी इनसे जान पहचान कैसे हुई? दुकान से ही हुई, दुकान पे ही हम लोग काम करते थे। तो क्या एहसास हुआ कि दोस्ती आपकी प्यार में बदल गई? जी, पहले दोस्ती थी, इसने मेरा ख्याल रखा बहुत ज़्यादा। जो भी दिक्कत थी वो दिक्कत समझती थी, खाना खिलाना, सब कुछ करना मेरे साथ, मतलब प्यार से बात करना, समझना। कहाँ शादी की जाके आपने? आपने मंदिर में की।
इसके बाद आप खुश हैं इस शादी से? हाँ, हम खुश हैं। परिवार वाले कुछ कहते हैं इसमें? वो लोग शायद उनका पता नहीं अभी कुछ। तो क्या लगता है कि आप लोग अब जीवन दोनों लोग साथ साथ रहना चाहेंगे? हाँ जी। आप एक लड़के से भी शादी कर सकती थी, लड़की को ही आपने क्यों चुना? नहीं, मुझे लड़के से शादी नहीं करनी थी क्योंकि एक बार ही मुझे धोखा मिल चुका। मैनेज कर पाएंगी पत्नी के रूप में? हम इन्हें हर तरह से मैनेज कर लेंगे। शुरू से ही आपका लड़कों की तरह सोचना था? हाँ जी, हाँ जी। इनसे कैसे जान पहचान हुई है? इनसे मेरी दुकान पे जान पहचान हुई थी। तो शादी का ख्याल कैसे आया आपके मन में इनके? शादी का ख्याल इस चक्कर से आया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे करने लगी, ठीक है। हमारे लोगों की ज़्यादा मतलब प्रेम में हर चीज़ होगी, जी। इस चक्कर से हम लोगों को शादी करनी पड़ी। इसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख मिल रहे थे और ये मेरे साथ हमेशा रहने के लिए कह रही थी, तो इस चक्कर से हम लोगों ने ये कदम उठाया। जैसे कि ये प्रेग्नेंट है, बच्चा भी है, तो हाँ जी। किस तरह से ख्याल रख पाएंगे? जैसे हर कोई रखता है उस तरीके से ख्याल रख पाएंगे, जितना होगा उतना करेंगे। दोनों लड़की हैं तो लड़कों की तरह हाँ जी। काफ़ी कुछ समाज में चलता है, तो किस तरह से क्या सोचना रहेगा आपका? जैसा चल रहा है वैसे ही करेंगे, जो लड़कों करते हैं वैसे ही उस हिसाब से हम करेंगे। इस शादी से आपके परिवार वालों का क्या कहना है? ये शायद पता नहीं है, अभी तो फिलहाल कोई पता बता नहीं रहे हैं कैसा शायद वो है। आखिरी निर्णय क्या रहेगा आपका? आगे यही रहेगा, ये मेरे साथ रहेगी। आप पत्नी के रूप में इन्हें स्वीकार करेंगे? हाँ जी। परिवार वाले अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, परिवार वाले करेंगे तब भी हम लोग साथ ही में रहेंगे। मतलब अलग होने के लिए आप लोग तैयार नहीं, नहीं है। क्या आपको ये पहले से पता था कि समलैंगिक विवाह मान्य है या नहीं? जी, हमें इस टाइम ये कुछ नहीं पता था। सिर्फ शादी ही? पहले से शादीशुदा है, एक लड़की से ही क्यों शादी की आपने? क्योंकि मेरी मम्मी ने इल्ज़ाम लगाया किसी लड़के के साथ, और मेरा कुछ किसी लड़के के साथ कोई मैटर नहीं, कोई संबंध नहीं था, इसलिए मैंने ये शादी की, उन्हें दिखाने के लिए कि हम लड़की के साथ हैं, लड़के के साथ नहीं। इस शादी को क्या नाम देंगे आप? मतलब किस तरह से जो शादी है आप समाज में, परिवार में क्या बताएंगे? शादी है, शादी की है, शादी ही है। जैसे कि एक बच्चा भी पेट में है, तो इस बच्चे, एक तरफ आपने एक लड़की से शादी की, एक तरफ आपका पति है, बच्चे को किसका नाम देना चाहेंगे? दोनों में से किसे चुनेंगे? सिर्फ अपना। जैसे जो पति है जी। उसका नाम बच्चे को, या इनके साथ, या तीनों लोग साथ रहना चाहेंगे कभी भविष्य में? नहीं, हम और मेरा बच्चा और ये बस। शादीशुदा महिला होने के बाद समाज में काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो आपने जब एक लड़की से शादी की है, आगे की ज़िंदगी के लिए किस तरह से मैनेज करेंगे? जैसे हम आज तक करते आए जॉब करके, वैसे ही करेंगे। तो ये शादी आपने अपने निजी जीवन को जीने के लिए की है या पब्लिसिटी माना जाएगी, समाज में दिखाना है आपको? समाज में नहीं, निजी जीवन जीने के लिए। इस शादी के बारे में आपको पहले से पता था कि कोई कानून बना है इस पर, या कानूनी कार्रवाई अगर घर वाले करते हैं तो किस तरह से पेश करेंगे आप? नहीं, ये सब मुझे नहीं पता था। क्या लग रहा है आपको? अब लग तो रही है लौड़ियाँ हम तो जा कहेंगे कि लौड़ियाँ कहाँ कमा खा लेंगे। हाँ, हमें जाए छिटका और लड़का होते घर में तो हम रखियो लेते। लड़कन के दोनों के शादी हुई है, उसको बच्चा इसको बच्चा। अब ये लौड़ियाँ हम जाए तो मजबूर बात है, लौड़ियाँ क्या करें, बेटी बन के खाएंगे। अब फिर चलो 2 महीने के बाद जब फिर नौकरी पर लगाएंगे तो आजकल के निगाह कहो के डूब गई तो मैं क्या करूँ? नहीं खुश है। क्या लगता है आपको, किस ये तरह से? लड़की है, वो इसके लिए हम कहाँ भेजें, और फिर वो लड़की दूसरी जो गर्भवती है, किस तरह रख पाएंगे आप इनको? अब कैसे रखवाएं? क्या करेंगे इसके लिए आप? और इसके लिए तो जो है इसके घर वाले जाने क्या करें। वो संतुष्ट तो नहीं है जी, बट क्या है कि समाज में हमारे माता पिता भी हैं जी, और फैमिली भी है, हम इनका लालन पोषण करेंगे या अपने परिवार का देखेंगे। लड़की 7 महीने से प्रेग्नेंट है, उसकी पहले से ही शादी हो रखी है जी। अब समाज में 2 शादियां करने का कोई प्रावधान तो है नहीं।
तो आप ये बताइए कि हमारे लिए कि हम इन दो परिवारों को कैसे, दो परिवार नष्ट हो जाएंगे। एक तो लड़के का होगा, दूसरा हमारी सिस्टर तो अभी कुंवारी है, इसके तो जीवन पूरा बर्बाद ही हो जाएगा। क्या करेंगे आप, इन्होंने इस तरह शादी कर लिया? इसके लिए तो भाई समझौता होगा, ये लोग नहीं मानते हैं, फिर क्या करें? समझाया जाएगा। कहाँ जाएंगे ये लोग कमाने के लिए? क्या लगता है कि आपकी बहन में एक मर्दों वाली एक्टिविटी पहले से थी, या फिर जहाँ काम कर रही थी वहाँ से कुछ इनके जीवन में? नहीं, ये इस लड़की के आने के बाद ही हुआ है, पहले तो ये सेम थी। क्या लगता है घर में इनकी एक्टिविटी और दुकान पे जाने के बाद कुछ बदलाव आया जीवन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो परिवार लेके ही चलती है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार समझती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है।